आज सुबह कनाडा से एक ऐसी खबर आई जिससे भारत तक सनसनी फैल गई। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थक सिख लोगों ने आज हिंदू मंदिर में घुसकर हिंदुओं के साथ मारपीट कर दी। यह हादसा जैसे ही हुआ वैसे ही वहां पर बवाल मच गया, अफरा तफरी का माहौल मच गया, नारेबाजी शुरू होने लगी। इसके बाद से घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर धीरे धीरे कई मुल्कों में वायरल होने लगे। Problem. You're gonna get arrested. Don't do that. They're the ones causing trouble. पहली बार खालिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर बेइज्जत किया गया है। आप भारत की इस बहादुर महिला को देखिए। इस महिला ने गद्दार खालिस्तानियों के झंडे को पैरों के नीचे कुचल दिया। कनाडा की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है, आप कनाडा के फ्लैग को जला सकते हो, आप इजरायली फ्लैग को जला सकते हो, आप भारत के फ्लैग को जला सकते हो, लेकिन अगर किसी ने खालिस्तानी फ्लैग को छुआ भी तो पुलिस आपके पीछे पड़ जाती है। ट्रूडो इतना ज्यादा पावर हंग्री हो चुका है कि अब इसको सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार का एक्यूजेशन लेवी करते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, कनाडा के अंदर हमारे एक हिंदू मंदिर के ऊपर हमला हुआ है और इस हमले को लेकर के जहां पूरी दुनिया में रहने वाले हमारे हिंदूवासी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं, तो वहीं पर भारत सरकार ने कनाडा सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है कि अपने यहाँ पर रहने वाले जो भारतीय लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान दो, अन्यथा ये कनाडा के लिए अच्छा नहीं होगा कि हमारे लोग वहाँ पर सुरक्षित ना रहें। खालिस्तानी खुलकर उपद्रव कर रहे हैं। दोस्तों, कनाडा के अंदर जो है खालिस्तानी खुले तौर पर उपद्रव कर रहे हैं। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला, हिंदुओं पर हमला। एक तरफ खालिस्तानी उन्हें मारते हैं, दूसरी तरफ से कनाडा की पुलिस उन्हें मारती है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो वीडियो देखा उसमें साफ तौर पर पुलिस खासतौर पर भारतीय समुदाय के साथ धक्का मुक्की उन्हें मारते हुए नजर आ रही है। डबल स्टैंडर्ड वो भारत की तरफ है। भारत का उभरता हुआ जो उनका इन्फ्लुएंस है और उनकी इकॉनमी, ये इनको हजम नहीं हो रही और बार बार ये अटैक करते रहेंगे। ये अब तो ये कमजोर हो चुके हैं ना बहुत ज्यादा, वरना ये रोक लेते हैं, भारत को किसी और तरीके से तंग कर लेते। ये भी एक तरीका है। कब यहाँ पे निकल आएंगे सर, भारत निकल आएगा इस प्रॉब्लम में से, कनाडा वाली में, आपको लगता है? ये कुछ भी देखे ना, मैंने आपको पहले बताया, इस वक्त भी पाकिस्तान की तरह ट्रेड की जरूरत जो है वो कनाडा को है। अब मैं उसकी मिसाल, इंडिया और कनाडा जो हैं वो मामलात खराब होते जा रहे हैं। हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर और वहां मौजूद भक्तों पर लाठी डंडों से हमला किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रूडो की पुलिस खालिस्तानियों पर कार्रवाई के बजाय हिंदुओं पर ज्यादती कर रही है। एक बार फिर से कनाडा से बड़ी खबर आई है। ब्रैम्पटन इलाका जहां पर हिंदू मंदिर पर हमला और खालिस्तानी चरमपंथियों ने इस हमले को अंजाम दिया। मंदिर में जो भक्त थे उनके साथ मारपीट भी हुई। होते जा रहे हैं जब ये कल वहाँ पे एक हिंदू मंदिर जो है, हिंदू सभा मंदिर इन ब्रैम्पटन जो है, वहाँ पे हमला हुआ और कैनेडियंस जो हैं वो लोग शायद इस सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहे जिस सेंसिटिविटी से इंडिया बात कर रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली एक हिंदू टेंपल है ब्रैम्पटन के अंदर, वहाँ पे ये हमला हुआ। जो है वो खालिस्तानियों को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इवन कि अब तो इंडियंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब इंडिया का झंडा जलाया जाता है तो कैनेडियन पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन जब खालिस्तान का जलाया जाता है या उसको किया जाता है तो उसको जनाब वो पकड़ दकड़ करते हैं and all that. Some of the videos have been circulating. Indian journalists are sharing that, the news. And then we are watching international media. तो इतना ज़्यादा डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के चक्कर में, फ्रीडम को प्रमोट करने के चक्कर में इन्होंने सारी दुनिया तबाह कर। ये ड्रामा था, बहुत बड़ा टोपी ड्रामा था। आज आप अगर देखें डबल स्टैंडर्ड इनका, इराक की हालत देख लें। ये जमहूरियत देने गए, ये उनको लिबर्टी देने गए, फ्रीडम देने गए, उसकी हालत देखी। आप लिबिया की हालत देखी, ये उनको फ्री करने गए। आज वॉर लॉर्ड्स वहां सारे थे। ये अफगानिस्तान को कहते हैं हम तुम्हें फ्री करने आए। आज बच्चियां 6-6 आज बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती। ये वेस्ट के टेंपल के साथ मिलके, लेकिन एंटी इंडिया एलिमेंट्स, दिस इज व्हाट
द इंडियन हाई कमीशन इज सेइंग देयर कि इन्होंने ये ताल्लुकात इस तरह की चीज़ें की हैं। कहते हैं कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ को पहले रिक्वेस्ट की थी। आज जो इस पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसको कह रहा है कि वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है। मैं खुद इस पे मैंने आपको बात की है कि वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है, गाजा में डबल स्टैंडर्ड है, दहशतगर्दी के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड है। मैं खुद यही कनाडा गलती पर गलती पर गलती करते जा रहा है। ये बड़ा गलत अप्रोच ले रहा है ये भारत के प्रति। ये क्लियरली अपने को एंटागनिस्ट दिखा रहा है। आई एम अस्टाउंडेड। आई मीन दिस सॉर्ट ऑफ behavior is in contravention of all diplomatic norms. It's completely bizarre and a piece with this Canadian government. This Canadian government, Canadians के अमित शाह साहब जो है वो बिंद्रन वाले ट्रूडो को बुला के उनको अपनी दिवाली के सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व करा। और उस टाइम पे भी मैंने बड़ा क्लियरली मैंने ट्वीट भी करा और कल के अपडेट पे भी मैंने बोला दीज आर शेमलेस पीपल जिनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अभी उन्हीं के टेम्पल्स, ठीक है, ये जो कनेडियन हिंदूज हैं उनके ही टेम्पल्स के ऊपर अभी अटैक हुआ है। तो अब देखते हैं भाई ये जो ये टेम्पल कमिटीज थी जिन्होंने इनको बुला के वहां पर पूजा वूजा करवाई थी, उनकी तरफ से क्या चीज। तुम्हें मेरे ऊपर फेथ नहीं है, जाओ लात मारता हूं उस कुर्सी को, ठुकराता हूं मैं। ट्रूडो ऐसा नहीं है, ट्रूडो कहता तो मुझे लात मार दो। ट्रूडो जो है वो हो या कोई भी हो, तो वो जो भी आएगा उसकी पॉलिसी भारत को लेकर या खालिस्तान मूवमेंट को लेके या खालिस्तान के सपोर्टर्स को लेके वही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि अब कनाडा में जिस हिसाब से उनके ऊपर $500 बिलियन के ऊपर के एलिगेशंस लगे हुए हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट भी अगेंस्ट हैं। सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट का नया मैप और ये सब चीजें मैंने ही रिलीज करी थी, आप सबको ये चीज याद होगा। डीप स्टेट की तरफ से ये पूरी तरह से एक कोशिश रहेगी कि भारत को किसी ना किसी तरह से प्रेशर में डाला जाए, ताकि जो भारत एक चीज करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए और दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करे, उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लाने की कोशिश की जा रही है। कनाडा की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है कि भाई दो तरह की पुलिसिंग चलती है। आप कनाडा के फ्लैग को जला सकते हो, आपका बाप जो है अमेरिका हर समय इसको बेल आउट करेगा। जस्टिन ट्रूडो इमिग्रेशन नहीं रोकना चाहता। कि अगर अमेरिकन थ्रू कनाडा हम पे टफ आ रहे हैं तो दे आर यूजिंग अ प्रॉक्सी इन अदर वे। ऑल्दो कि कनाडा कहता है जी यू नो दिस is Indians can't say this America is using Canada as a proxy, but they are saying that you are using this country to be tough on us, to give us a lesson. So we will be tough on this country, on Canada, because ये आपने हमारे सामने ला खड़ा किया है, तो we will not bow down। उसके आगे हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, वो करते हैं। तो ये चीजें भी आपको रेसिज्म के तौर पे बाहर निकलती हैं। अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जहां पर एक आपके ही अपने सिटीजन्स पे जो हिंदू हैं उनके ऊपर आपके ही अपने सिटीजन जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अटैक करा। इतने सारे क्या नाम है आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने रिएक्ट करा। हर जगह बोला गया कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल वायलेंस, उसको मैं वेलकम करता हूं, लेकिन किसी एक के पिछवाड़े में ये दम नहीं था कि आके ये बोल दे करा किसने है। राइट अप फ्रॉम पियर पॉलिवियर टू ट्रूडो जो है वो हो या कोई भी हो, तो वो जो भी आएगा उसकी पॉलिसी भारत को लेकर या खालिस्तान मूवमेंट को लेके या खालिस्तान के सपोर्टर्स को लेके वही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि देखिए एक बात तो है कि अगर एक जिस्म में कैंसर भी आ जाता है तो उसे निकालने में टाइम लगता है, क्योंकि अब कनाडा में जिस हिसाब से उनके ऊपर $500 बिलियन के ऊपर के एलिगेशंस लगे हुए हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट भी अगेंस्ट। अब वो हिंदुस्तान नहीं है। अब हिंदुस्तान फर्क है। अब हम ये नहीं कि जी आप गोरे हैं, आपकी आंखों का रंग हरा है या आपके बाल भूरे हैं, वो खत्म हो गया। अब आप देखो कि अब हम कहते हैं कि अगर आपने हमसे रिलेशन बनाना है तो वो इक्वल टर्म्स पे बनेगा। अब वो जमाना चला गया। अगर आप वैसे भी वर्ल्ड में देखेंगे कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या ट्रेड है, वो तो सारा हमारे पार्ट में शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, कनाडा के अंदर खालिस्तानी खुले तौर पर उपद्रव कर रहे हैं और कनाडा की पुलिस उल्टा खालिस्तानियों को पकड़ने की बजाय भारतीयों को पकड़कर अत्याचार कर रही है। और ऐसे कई सारे वीडियोस आए हैं जो कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया कनाडा के मुंह पर थूक रही है कि तुम्हारा कैसा फ्रीडम एक्सप्रेशन है, जहां पर तुम हिंदुओं के ऊपर हमला करवा रहे हो
और खालिस्तानियों को पकड़ने की बजाय तुम हिंदुओं को पकड़ रहे हो, पीट रहे हो। हालांकि अत्याचार हम कब तक सहेंगे। इसलिए कनाडा के अंदर रहने वाले जो हिंदू हैं वो एक साथ यूनाइट हो चुके हैं। उनका कहना है कि यदि हम बढ़ जाएंगे तो एक साथ अच्छे से नहीं रह पाएंगे। इसलिए सारे जो हिंदू हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर के इन हमलों को मुंह तोड़ जवाब खालिस्तानियों को दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।